अस्सलाम वालेकुम। बिन तहमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है माह रमज़ान का इस्तकबाल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में रमज़ान की मोहब्बत डाली है और हम सब पूरी तैयारी के साथ रमज़ान में दाखिल होना चाहते हैं ताकि इस मुबारक मौके से खूब फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस आज की वीडियो में बरकत डाले और हमें बेहतरीन इल्म से नवाजे और अमल के साथ साथ हमें अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें इस रमज़ान में अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो और हम रमज़ान के बाद गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएं कि पिछला सारा सफ़ा साफ़ हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में भरपूर इबादत की तौफीक अता फ़रमाए और जैसे हमारा रब चाहता है हम उस तरह इस रमज़ान को गुजारें। आम तौर पर हम रमज़ान को एक रस्म के तौर पर लेते हैं क्योंकि हमारे वालिदैन रोज़ा रखते थे, रमज़ान में इफ्तारी का ख़ास एहतमाम करते थे, तो हम भी बस उस तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस एक महीने से इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा अफजल और कितनी बड़ी नेकी का मौका आता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या समरात हैं, क्या क्या बरक़ात हैं इंसान को हासिल होती हैं। इस सिलसिले में एक हदीस बयान करती हूँ जिससे इस एक महीने की वैल्यू और इसकी फ़जीलत समझ आ जाएगी कि आपको कितना बड़ा ईमान मिलने वाला है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कबीला खुज़रा के ख़ानदान के 2 शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, यानी इकट्ठे। इनमें से एक शख्स जहाद करते हुए शहीद हो गया और दूसरा 1 साल बाद मज़ीद ज़िंदा रहा और फिर फ़ौत हुआ, यानी साल के वक्फे के बाद फ़ौत हुआ, शहीद नहीं हुआ। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा जिसका 1 साल पूरा पहले इंतकाल हुआ, वो शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हुआ। हम तो सोचते हैं ना कि शहदा का दर्जा सबसे अफजल है, वो सबसे आगे होंगे, लेकिन यहाँ जो बाद में फ़ौत हुआ वो शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हुआ। मुझे इस पर बहुत ताज्जुब हुआ। सुबह मैंने हज़ूर सल्लम को ये ख्वाब सुनाया तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि उससे पहले शख्स के बाद रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और साल भर की क्या 6000 और इतनी ज़्यादा रखते नहीं पड़ी थी, यानी 1 साल के रमज़ान के रोज़े और नमाज़ें उस शख्स को शहीद से भी आगे ले गई। हम बाज़ औक़ात जब अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं हम समझते हैं कि ये हमारा फ़रीज़ा है, बस पूरा कर लो। रोज़ा रखना है रख लो, नमाज़ पढ़नी है पढ़ लो, बस एक मशीनी अंदाज में ये काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये हमारे दर्जात की बुलंदी का बाइस बनता है और हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब करता है। तो खुश नसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और नेकियों से भरपूर दे और नेकियों के औक़ात से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता करे। बाज़ हल्फ़ के बारे में आता है, हल्फ़ इन लोगों को कहते हैं जो गुज़श्ता नेक लोग थे, इब्तदाई सदियों के लोग, कि वो 6 माह ये दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, यानी इतने हरीस होते थे कि हमें रमज़ान मिले। और फिर रमज़ान के बाद 5 माह तक ये दुआ करते रहते कि अल्लाह हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल फ़रमा ले। क्या हमने भी ये दुआ की? हम में से कितने लोगों ने ये दुआ की कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे? इसी तरह सूरतुल मोमिनीन में आता है, माह रमज़ान खेती को पानी लगाने का और माह रमज़ान खेती काटने का महीना है, यानी रजब से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और शुबान आए तो और ज़्यादा तैयारी कर लेनी चाहिए और रमज़ान में पूरी तैयारी के साथ दाखिल होना चाहिए ताकि कोई भी हमारा वक्त ज़ाया ना हो। रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि झूठ, बदी, ख़यानत, चुगली, गीबत, बदअखलाक़ी, इन सब चीज़ों को छोड़ना भी है। जितना ज़्यादा इंसान इन चीज़ों में पड़ जाता है और जितना ज़्यादा इंसान दुनियादारी में हो जाता है, इतना ही इसका नूर ख़त्म होता जाता है, क्योंकि सब की एक मजबूरी है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हम सारा दिन मस्जिद में नहीं रह सकते, इल्म की मजालिस में नहीं रह सकते, लेकिन जब हम घर में होते हैं, हम जॉब के लिए जाते हैं, तो हम दुनिया में होते हैं और जितना दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा नूर कम होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा इसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। लिहाजा भरपूर कोशिश करनी है इबादत की भी और इनकी मजालिस, कुरान की मजालिस की पाबंदी की भी, क्योंकि दिल की हालत बदलती रहती है, इसके लिए इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते रहते थे, ए दिलों को उलट पुलट करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। दिन का आगाज़ जो है वो सहरी से होगा इंशाल्लाह। सहरी का ख़ास अमल कौन सा है? इस्तिग़फ़ार। कोशिश करें अपने किचन में इस्तिग़फ़ार कहीं लिख कर लगा दें ताकि आपको वो नज़र आता रहे और आप सहरी बनाते हुए इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहें। अज़ान हुई तो क्या करना है? अज़ान का जवाब देना है। जवाब
देने के बाद क्या करना है, दुआ मांगनी है। दुरूद शरीफ पढ़ कर, अज़ान के बाद की दुआ पढ़ कर फिर आपने अपनी आखिरत और दुनिया के लिए दुआ करनी है। फिर इसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद अज़कार करने हैं। अज़कार सूरज निकलने से पहले हो जाने चाहिए। फिर एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और एक ला इलाहा इल्लल्लाहु की, और इसके बाद सूरज निकलने तक आप कुरान की तिलावत करें। फिर इसके बाद आप क्या करें, इशराक के नफल पढ़ें और फिर इसके बाद आप आराम करें। और फिर आपने आखिरी अशरे में भी खूब मेहनत करनी है और दूसरों को भी अमाल सालिहा की तरकीब दिलानी है। और रात को जब लोग सो रहे हों तो बस अल्लाह के लिए नमाज अदा करें। बाज़ हल्फ कहते हैं कि नमाजी को आधे रास्ते ले जाती है, रोज़ा बादशाह के दरवाजे तक और सदका हाथ पकड़ के अंदर दाखिल कर देता है। तो तीनों काम करने हैं। फिर ईद के दिन भी नेक अमाल करने हैं, फ़राइज़ और नवाफिल का अहतमाम करना है और जुमा पढ़ने की आपने ज़रूर कोशिश करनी है। इसके अलावा आपने एक और काम करना है, वो है छुपे हुए नेक अमाल, जो किसी को भी ना पता हो, किसी को पता ही ना चले, खामोशी से। मतलब आपने कोई पूछे रमज़ान में कितने कुरान पढ़े हैं, तो आप कहें मैंने तो 3 पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं वगैरह वगैरह। आप नहीं बताना चाहते तो बस इतना कह दें जितना अल्लाह ने तौफीक दी, पढ़ लिया। ज़ाहिर मत करें कि कितना पढ़ा है, कितना सदका दिया है, किसको दिया है, कहाँ दिया है, किसी को कुछ मत बताएं। नमाज़ों की हिफाजत भी करनी है, अव्वल वक्त नमाज अदा करनी है, फ़राइज़ सुन्नत रात का क़याम, इस पर आपने तवज्जो करनी है। कुरान से ज़्यादा ताल्लुक़ जोड़ना है। अल्लाह आपको और मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, रमज़ान में नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।